तो आज कौन एक्सरसाइज होगा? प्रश्नावली 6.2 होगा ना जी। 6.2 का पहला सवाल में क्या कह रहा है? किस विधि से बनाने कहता है? देखो, आवाज गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं है। आवाज गुणनखंड विधि, पहला सवाल बोलो तो क्या है इसका? 64। तो ये तो बिल्कुल आसान है जी, बन जाएगा ना, बना लेगा तुम लोग। 64 का क्या निकालना है? घनमूल। अभी पिछले पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग यही काम किए हैं, आवाज गुणनखंड विधि से ही बनाए हैं सबको। हाँ, तो 64 का क्या करना है? पहले फैक्टर निकालना है। कितना हो जाएगा? 64 का आएगा 32, 32 का 16, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, 2 हो गया। छोड़ो, क्या लगाएगा? 2 से लगा के 1 दे के कोई फायदा थोड़ी ना है, 1 का वही हो जाता। तो चलो, रूट के अंदर में क्या क्या आया, इससे पहले तुम लोग को हम बता दिए, बार बार तीन बार लिखते हैं उसको, ऐसे नहीं करना। आप समझ गया? डायरेक्ट इसको मैनेज करके चलो। जैसे इसमें लिखते हैं, अब 2 देखो कितना पीस, 6 पीस है इसमें, है ना जी। 2 3 4 5 6 ठो 2 है। अगर समझ में आ गया तो हम 6 बार नहीं लिखेंगे, समझ गया? यहीं पर 3 ठो का जोड़ा लगाओ, यहाँ पे 3 ठो, 3 ठो का जोड़ा, मतलब 3 ठो का ग्रुप बन गया ना यहाँ पे। तो वहीं पे 3 ठो के बदले 1 ठो 2 लिखेंगे, और उसका घात कितना दे देंगे? 3। तो 3 ठो लिखाया कि नहीं लिखाया? फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 लिखेंगे, और उसका घात 3 दे देंगे। अब बोलो, 3 का ग्रुप बन गया ना? तो इतना लिखने के बदला अगर समझ में आ रहा है तब, और नहीं तो ऐसे डिटेल में लिखिए। समझ गया? इतना हो गया। अब देखो फिर क्या करेंगे। अब देखो दोनों पे घात कितना है? 3। तो अगर दोनों पर सेम घात है तो दोनों के बदले एक जगह हम होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहां पर करनी छूट रहा है, देखो। चलो, तो करनी थी, यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का होल क्यूब होगा। क्यूब से रूट कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हो गया 2 गुना 2 बराबर कितना होगा जी? तो मेरा आंसर क्या आया? 4 आया। 64 का घनमूल कितना निकल गया? 4। चलो ठीक है। तो अब जो है एक का दूसरा सवाल बनाना है। इसमें 512 का घनमूल निकालना है। कितना का निकालना है? 512 का घनमूल निकालना है। देखो, 512 का फैक्टर तोड़ेंगे, कितना से लगेगा? 2 से लगाओ, 2 दूना 4, बच गया 1। एक ही तो बच्चा जी, 2 दूना 4 बच गया 1, 1 पर 1 11 हुआ, 2 पंचे 10, बच गया इसमें कितना? फिर 1। समझ में आ रहा है फैक्टर की नहीं आ रहा है? 2 दूना 4 बोले तो इसमें से 4 निकल गया 5 में से, यहाँ पर क्या बचा? 1 पर अगला संख्या 1 ठो लो, 11 बनेगा। अब फिर 2 पंचे 10, 10 निकल गया 11 में से, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 पर 2 कितना होगा? 12, और 2 छके 12। यही इसी में फंसता है स्टूडेंट, जिसको दिक्कत होता है तो यही सब दिक्कत होता है। चलो अब फिर देखते हैं, इकाई स्थान में 6 है तो 2 से भाग लगेगा, लगाओ 2 से। 2 1 का 2, 2 दूना 4, बच गया 1, 1 पर 6, 16, 2 अठे 16, 2 से लगेगा, 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 ना, 2 से लगाएगा 16 होगा, 2 से लगाएगा 8 होगा, 2 से लगाएगा 4 होगा, 2 से लगाएगा 2 होगा। यही करना है जी। चलो इधर देखते हैं। अब देखो यहीं पे लगा देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं, 3 ठो के बदले 1 ठो ना। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये 2 के बदले 3 ठो, 2 के बदले 1 ठो, 3 का क्यूब होगा। फिर ये वाला ग्रुप बनेगा 2 का क्यूब, यहां पर 2 का क्यूब, 2 का घात 3, 2 का घात 3, 2 का घात 3, 3 जगह हो गया। तीनों के बदले होल क्यूब करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल क्यूब, क्यूब से रूट कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना? 2 दूना 4 दूना 8। तो 512 का घन कितना निकल गया? 8। क्लियर हो गया? अगला सवाल में चले। चलो अब इसी का एक का तीसरा सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? कितना है बोलो तो? 10,648, इसका घनमूल निकालना है ना। बस वही आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। फैक्टर निकाल लो पहले। 10,648, बताओ कितना से लगेगा जी? 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान में क्या है? 8 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, बच गया कितना इसमें? 1, 1 पर 3 13, 2 छके 12, बच गया 1, 2
एक पर 2 12, 2 छके 12 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2। अब देखो 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इक्वेशन में क्या आ गया 1। ट्राई करते हैं 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 3 6 6 2 8, 3 से भाग नहीं लगने वाला है, लगेगा 3 से नहीं लगेगा क्योंकि अंक के योग में अगर 3 से भाग लगता है तो उसी में 3 से भाग लगता है। तो 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 11 से लगता है, देख लेते हैं। 11 का 11 बच गया 2, 2 पर 3 23, 11 का 11, 11 से कहाँ लगेगा जी 7, 11 से 9 से नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 17 कितना से लगेगा 1331 ना है। अच्छा 1331 किसी का क्यूब है ये बताओ तो। 11 का है तो 11 से लगेगा जी, कहाँ फंस रहे था हम। 11 का 11 बोलो कितना बचा 2, 11 दूना 2 पर 3 23, 11 दूना 22, 11 तब क्या दिक्कत था जी। 11 का क्यूब 1331 होता है ना, वही तो हो गया। देखो क्या क्या आ गया, 2 का क्यूब आया, 11 का क्यूब आ गया। ये डायरेक्ट क्यूब लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता तुम लोग को, समझ रहा है ना। हाँ कौन इतना लंबा लिखेगा, उसके बदले डायरेक्ट जो, क्योंकि हम पीछे हम बता चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ 3 के बदले डायरेक्ट ग्रुप बना के उसका क्यूब दे देते हैं। अब देखो इसका दोनों पर क्यूब है तो क्या करेंगे, दोनों के बदले एक तो होल क्यूब कर देंगे, 2 गुना 11 का होल पावर 3, क्यूब से क्यूब रूट कट गया तो बच गया 2 इंटू 11, 11 दूना 22, घनमूल कितना निकल गया 10,448 का घनमूल कितना आया 22 आया। समझ में आ गया। चलिए तो ये इस यहां जो है 2 नंबर और 3 नंबर तुम लोग का क्लियर हो। तो अब जो है हमको निकालना है किसका 27,000 का घनमूल निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर पॉइंट है। 27,000 का घनमूल देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले बस नियम वही है, उसी का 1 नंबर का सवाल चल रहा है। 27 का क्या करना है, पहले फैक्टर तोड़ना है। बताओ कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 बच गया 1, 1 पर 0, 10, 2 पंचे 10, 0 0, कोई दिक्कत। 2 से लगा, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 0 का 0। ये भाग जिसको दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से लगाओ, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बच गया 1, 1 पर 5 15, 2 सते 14 बच गया 1, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। अब देखो तो ट्राई करो 3 से लगता है, 7 5 12, 12 6 18। संख्या के सभी अंकों का योगफल में अगर 3 से भाग लग गया तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है ना। अब चलो 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। आप बताओ लगेगा 3 से 5 2 7, 7 2 9 लगेगा। 3 तिया 9 बच गया 2, 2 पर 2 22, 3 सत 21, 3 पंचे 15। फिर लगाओ 3 से, 3 1 का 3, 3 दूना 6 बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15 ना। ये सब में नहीं रुकना है, बिल्कुल आसान है। अब दिखता है 5 आगे में, 5 2 7 1 8, 3 से तो नहीं लगेगा। अब किससे लगाना है, 5 से लगाना है। 5 गुना 10, अब बच गया 2, 2 पर 5 25, 5 1 25। अब लगाएगा फिर कितना से 5 से। देखो क्लियर हो गया। ग्रुप देखो क्या क्या बना है, 3 का एक ठो ग्रुप, 2 का एक ठो ग्रुप, 3 का एक ठो ग्रुप और 5 का एक ठो ग्रुप बना है। तो यहां पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, क्या नहीं बनेगा जी। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 का होल क्यूब, इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट से यहाँ क्या घात से कट जाएगा जी, तो बचा क्या, बच गया 2 गुना 3 गुना 5, 5 किया 15, 15 गुना कितना निकला घनमूल 23। क्लियर हो गया। चलो इसका देखो 5 नंबर सवाल। 5 नंबर का बोलो क्या है, 15,600। इसका घनमूल निकालना है। सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। अच्छा देखो 2 से तो लगेगा नहीं, क्या 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। डायरेक्ट किससे लगाना है, 5 से लगाना है। चलिए 5 से 15,625 में 5 से लगाओ, 5 तिहाई
15, 5 एका 5, बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। यही ना आया जी, बना लिया तुम लोग। 5 छके 30, बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, बच गया 2, 5 25। जिसको समझ में नहीं आया ठीक से देख लो। 5 एका 5, बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, बच गया 2, 2 पर 5 25, 5 पंचे 25। कितना अच्छा तो लग रहा है। 5 से लगाएगा 125 में तो 25 बार में लगेगा, और फिर 25 में 5 से लगाएगा तो 5 बार में लगेगा। हो गया ना। देखो एक तो ग्रुप बना, एक तो ग्रुप बना। 5 का कितना ग्रुप बन गया? 2 ग्रुप बन गया। 5 का कितना ग्रुप बन गया? 2 ग्रुप बन गया। 5 का घन और फिर 5 का घन, 2 ठो बन गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 5 का होल क्यूब ना। क्यूब से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा क्या? 5 गुना 5 मतलब 5 25। घनमूल कितना आ गया? 25। तो यहां तक 1 का 5वां पॉइंट तक सवाल क्लियर हो गया है ना। और आशा करते हैं कि आप लोग भी जो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप लोग को भी शायद समझ में आता होगा। अगर ये फैक्टर तोड़ने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो इसको अलग से हम इसका एक वीडियो बना करके आप लोग को देंगे, भाग ठीक से सिखाएंगे और फिर दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो क्लास चल रहा है तो यहाँ पर उचित नहीं बनता है कि अगर किसी को दिक्कत होगा तो यहाँ पर हम भाग करना सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि उससे काफी हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो अगर दिक्कत होता है किसी को तो वो बताइए, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अभी तक बस इतना।